अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथ्स यूनिट 6 हमने स्टार्ट किए हुए हैं। एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट सॉल्व किया था। आज हम इसके मज़ीद पार्ट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन था फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो सेकंड पार्ट है, उसमें हमें जो दो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें हमने एक को ए का नाम दे दिया, 2x⁴ माइनस 2x³ प्लस x² प्लस 3x माइनस 6। और सेकंड एक्सप्रेशन जो हमारे पास है वो है 4x⁴ माइनस 2x³ प्लस 3x माइनस 9। दो एक्सप्रेशन हमें गिवन है, अब इनका हमने फाइंड करना है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो सबसे पहले हम इनका एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ हम बाय डिवीजन मेथड सॉल्व करेंगे। डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे कि एक एक्सप्रेशन को दूसरी एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे। अब किस एक्सप्रेशन को किस से डिवाइड करना है उसके लिए हम सबसे पहले पावर देखेंगे। हाईएस्ट पावर जो होगी, जिस एक्सप्रेशन की पावर हाईएस्ट होगी वो अंदर लिखना है, जिसकी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर कम होगी वो हम बाहर लिखेंगे। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे पावर देखें तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 4। सेकंड में देखें तो पावर कितनी आ रही है 4। दोनों की पावर सेम है। अब जब पावर सेम हो तो फिर हम इनका कोफिशेंट देखेंगे। यहाँ पे देखें हाईएस्ट पावर यानी x⁴ का कोफिशेंट 2 है या x⁴ का कोफिशेंट क्या है 4। तो 4 ज़्यादा है तो जिसका फिर कोफिशेंट ज़्यादा होगा वो हमने अंदर लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी 4x⁴ माइनस 2x³ प्लस 3x माइनस 9। और बाहर हमारे पास आएगा 2x⁴ माइनस 2x³ प्लस x² प्लस 3x माइनस 6। अब देखें डिवीजन जब हम करेंगे तो हम हर स्टेप में ये फर्स्ट टर्म जो होगा इसको हमने कंप्लीट करना है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले इसका साइन देखना है, फिर इसका कोफिशिएंट देखना है, फिर इसकी हमने पावर देखनी है। यानी ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे बराबर करनी है। साइन भी बराबर करना है, कोफिशिएंट भी बराबर करना है और पावर भी हमने इसके नीचे बराबर लेके आनी। तो सबसे पहले देखें तो यहाँ पे हमें साइन चाहिए प्लस। यहाँ पे देखें तो इसके साथ कौन सा साइन है प्लस। तो प्लस को किससे मल्टीप्लाई करने से प्लस आएगा, वो प्लस से आएगा। फिर देखें कोफिशिएंट हमें चाहिए 4, यहाँ पे 2 है तो इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाए, तो वो है 2। फिर पावर देखें तो पावर यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है तो दोनों की पावर बराबर है, तो इसलिए हमें इसके साथ किस एक यानी इसके साथ हमें कोई एक्स मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। अब ये सारी एक्सप्रेशन जो बाहर लिखी है ना ये इस 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे देखें 2x⁴ माइनस 2x³ प्लस x² प्लस 3x माइनस 6 ये मल्टीप्लाई होगी प्लस 2 के साथ। तो 2 तमाम से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4x⁴ प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4x³ प्लस इंटू प्लस प्लस 2x² प्लस इंटू प्लस प्लस 2 3 ज़ा 6x प्लस माइनस माइनस 2 6 ज़ा 12। अब ये एक्सप्रेशन जो हमें मिली इसको हमने यहाँ पे इसके नीचे लिखना है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे x⁴ के नीचे x⁴ को लिखना है, यानी लाइक टर्म को आपने लाइक टर्म के नीचे लिखना है। x⁴ है तो यहाँ पे 4x⁴ यानी x⁴ वाला इसके नीचे आ जाएगा। फिर x³ यहाँ पे x³ आ रहा है तो ये आ जाएगा -4x³। फिर यहाँ पे x है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है x² आ रहा है, तो इस x² को हम इसके नीचे नहीं लिखेंगे। हम ये 6 ये x² जो होगा इसको हम साइड पे लिखेंगे यहाँ पे 2x²। फिर ये 6x इस x वाले टर्म के नीचे आएगा और कांस्टेंट जो नंबर है उसको हम कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे। अब माइनस करेंगे तो नीचे वाली एक्सप्रेशन का साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस तमाम से मल्टीप्लाई होगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये 4x⁴ इस माइनस 4x⁴ के साथ कट जाएगा। अब बाकी प्लस माइनस कर लें तो यहाँ पे देखें प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस 4 से 2 को निकाल लें तो ये आ जाएगा 2x³। अब x³ के बाद मैं x² वाला टर्म लिखूँगा तो x² वाला यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये आ जाएगा -2x²। फिर यहाँ पे देखें -6x प्लस 3x माइनस प्लस माइनस 6 से 3 जाएगा
3x साइन बड़े नंबर का यानी माइनस का, फिर प्लस माइनस, माइनस 12 से 9 को निकाल लें 3 साइन बड़े नंबर का यानी प्लस। अब इसमें देखें तो कोई भी चीज़ हमारे पास कॉमन नहीं है, इसलिए हम इसको किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब ये वाली एक्सप्रेशन हमारे पास अंदर आ जाएगी 2x⁴ माइनस 2x³ प्लस x² प्लस 3x माइनस 6 और बाहर आ जाएगी 2x³ माइनस 2x² माइनस 3x प्लस 3। अच्छा इधर देखें तो यहाँ पे हमें इसका साइन देखना है, इसका साइन क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। यहाँ पे साइन भी प्लस है तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करने से प्लस आ जाएगा। कोफिशिएंट यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 2 आ जाएगा। x⁴ है या हमें x⁴ चाहिए, तो इसके साथ हम एक x मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे x⁴ बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम एक x को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये सारी एक्सप्रेशन इस x से मल्टीप्लाई होगी, 2x³ माइनस 2x² माइनस 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1x, 1 2 ज़ा 2x इंटू x³ ये बनेगा x⁴ प्लस माइनस माइनस 1 2 ज़ा 2x इंटू x² x³ प्लस माइनस माइनस 1 3 ज़ा 3x इंटू x² प्लस 1 3 ज़ा 3 इंटू x। अच्छा यहाँ से हमारे पास क्या आया, 2x⁴ माइनस 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस ये प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा और ये माइनस। ये 2x⁴ के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये 2x³ प्लस माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हमारे पास देखें 3x² प्लस 1x² ये हो जाएगा 4x², ये प्लस 3x ये माइनस 3 कैंसिल, यहाँ रह गया माइनस 6। अच्छा इसमें देखें तो दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो इसको मैं डिवाइड कर लूँगा, डिवाइडिंग बाय 2। इसको 2 से क्या कर लेंगे, अच्छा इस 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x² माइनस 6 को 2 से डिवाइड करने से आ जाएगा 3। अब अंदर एक्सप्रेशन आएगी 2x³ माइनस 2x² माइनस 3x प्लस 3। अच्छा साइन देखें तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है प्लस, इधर भी प्लस आ रहा है तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई कर लें। कोफिशिएंट दोनों में सेम है तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें। x³ है, यहाँ पे x² है, एक x हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा ताकि दोनों की पावर सेम हो जाए। तो 2x³ माइनस 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1x, तो प्लस माइनस माइनस, अच्छा यहाँ पे 1x मल्टीप्लाई होगा 2x² के साथ, प्लस इंटू प्लस प्लस 2 1 ज़ा 2x² प्लस माइनस माइनस 1 3 ज़ा 3x, तो ये आ जाएगा 2x³ और x वाला टर्म x के नीचे आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल, ये 3x माइनस ये प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या रह गया माइनस 2x² प्लस 3। अच्छा इसमें देखें फर्स्ट टर्म के साथ माइनस आ रहा है ना, तो माइनस को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे डिवाइडिंग बाय -1 कर लेंगे। -1 से ये डिवाइड होगा तो ये रह जाएगा, माइनस माइनस से ख़त्म हो जाएगा, 2x² प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 3। अब ये एक्सप्रेशन बाहर आ जाएगा, ये वाली एक्सप्रेशन अंदर आ जाएगी, 2x² माइनस 3, 2x² माइनस 3 2x² माइनस 3 सेम है,
1 से मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से ये बराबर आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो HCF हमारा आ जाएगा 2x² माइनस 3, 2x² माइनस 3, ये इनका क्या आ गया, HCF आ गया। HCF फाइंड हो गया। अभी हमने फाइंड करना है इनका LCM। तो LCM के लिए हमें पता है कि as we know that HCF multiply by LCM is equal to A multiply by B। ये रूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, यानी इन HCF और LCM का प्रोडक्ट वो बराबर होते हैं इन दो पॉलिनॉमियल के प्रोडक्ट के। तो यहाँ से हमने HCF ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, अभी हमने LCM फाइंड करना है। तो LCM के लिए फार्मूला हो जाएगा, ये H उस साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा A मल्टीप्लाई बाय B डिवाइड बाय H। यहाँ H मल्टीप्लाई में इधर जाके किस फॉर्म में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब वैल्यू पुटिंग कर लें तो L हमने फाइंड करना है। A हमारे पास फर्स्ट पॉलिनॉमियल था 2x पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, ये फर्स्ट पॉलिनॉमियल हो गया। और सेकंड पॉलिनॉमियल हमारे पास वो है 4x पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x माइनस 9, ये हमारे पास सेकंड पॉलिनॉमियल है। और HCF हमारा जो हमने फाइंड किया वो है 2x क्यूब माइनस 3। तो आप ऊपर देखें, हमारे पास जो दो पॉलिनॉमियल है ना, इसमें से हम एक पॉलिनॉमियल को लेंगे और उसको हम डिवाइड कर लेंगे किससे, इसके HCF से। तो कोई भी एक पॉलिनॉमियल आप ले लें और इसको डिवाइड कर लें HCF से, तो HCF आ रहा है 2x क्यूब माइनस 3, अच्छा सॉरी ये 2x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है। अब कोई भी एक पॉलिनॉमियल हम इससे क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो ये फर्स्ट पॉलिनॉमियल ही मैं ले रहा हूँ, फर्स्ट पॉलिनॉमियल है 2x पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस x, अच्छा ये प्लस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6। हाँ देखें, वही डिवीजन होगी कि हमने फर्स्ट टर्म को बराबर करना है, तो उसके लिए वही साइन, कोफिशिएंट और पावर देखनी। तो साइन हमें यहाँ पे चाहिए प्लस, यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई कर लें, प्लस आ जाएगा। कोफिशिएंट यहाँ पे हमें क्या चाहिए 2, तो 2 को किस से मल्टीप्लाई करने से 2 आता है 1 से, 2 1 ज़ा 2। अब x की पावर हमें यहाँ पे चाहिए 4, यहाँ पे आ रही है 2, तो यहाँ पे इसके साथ हमें एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे x पावर 4 बनेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x पावर 2। अब ये दोनों टर्म इस x पावर 2 से क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे रफ वर्किंग में इसकी कर रहा हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 3, इससे मल्टीप्लाई होगा ऊपर x स्क्वायर, तो 2 1 ज़ा 2, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2x पावर 4 माइनस 3। अच्छा एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, माइनस करेंगे नीचे वाले नंबर का साइन चेंज हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस 2x क्यूब प्लस इंटू प्लस प्लस 3 इंटू 1 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें चाहिए साइन माइनस का, इधर साइन आ रहा है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, कोफिशिएंट दोनों का सेम है, अगेन x पावर 2 आ रहा है या x पावर 3 हमें चाहिए, तो एक x हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ 1x, तो अगेन देखें 2x स्क्वायर माइनस 3x, ये मल्टीप्लाई होगा माइनस x के साथ, माइनस प्लस माइनस, इधर कोफिशिएंट 1 है, 1 2 ज़ा 2, x इंटू एक्स स्क्वायर, ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3x, तो एक्स क्यूब हमें एक मिला और दूसरा एक्स स्क्वायर मिला, तो ये आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x।
ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये +3x ये -3x कैंसिल, 4x² -6। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 4x² -6। अब यहाँ पे देखें साइन कौन सा चाहिए, प्लस, यहाँ भी प्लस है तो प्लस को मल्टीप्लाई कर लें प्लस से, तो ये प्लस आ जाएगा। कोफिशिएंट हमें चाहिए 4, यहाँ पे 2 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें x पावर 4, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। x की पावर दोनों में देखें सेम है, तो इसलिए हमें पावर यानी वेरिएबल मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। अब इसके साथ 2x² -3 के साथ हम +2 मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट 2 2 ज़ा 4x² प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ से हमें मिला 4x² -6। ये प्लस से ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये कैंसिल, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे मैं एलसीएम लिख रहा हूँ, एलसीएम हमारा क्या आएगा, एलसीएम इसका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे इस फर्स्ट पॉलिनॉमियल को हमने इससे डिवाइड किया, तो यहाँ से हमें मिला x² -x + 2, ये इन दोनों के डिवीजन से हमारे पास आया, और ये वाली एक्सप्रेशन जो होगी 4x पावर 4 -2x³ + 3x -9, ये अपनी जगह पे आना। हमें थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, हमें दो एक्सप्रेशन हमें गिवन है a पावर 4 -a³ -a + 1, और सेकंड जो एक्सप्रेशन है वो a पावर 4 + a² -1 + 1। अच्छा HCF बाय डिवीजन मेथड फाइंड करने हैं, तो हमने एक एक्सप्रेशन को अंदर लिखना है, एक एक्सप्रेशन को हमने बाहर लिखना है। लेकिन जिसकी पावर सेम ज़्यादा होगी वो अंदर लिखना है, जिसकी पावर कम होगी वो बाहर लिखना है। तो यहाँ भी a पावर 4, यहाँ भी a पावर 4, कोफिशिएंट भी दोनों का सेम है, तो जो आप अंदर लिखना चाहते हैं जो बाहर लिखना चाहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। a पावर 4 -a³ -a + 1, इसको मैंने अंदर लिख लिया, और ये आ जाएगा a पावर 4 + a² + 1, ये हमारे पास आ जाएगा बाहर। ये हमने फर्स्ट टर्म बराबर करना है ना, तो साइन हमें चाहिए प्लस, यहाँ भी प्लस है तो प्लस इंटू प्लस प्लस, कोफिशिएंट हमें 1 चाहिए, यहाँ भी 1 है तो 1 को 1 से कोफिशिएंट हमें क्या चाहिए 1, पावर देखें तो यहाँ भी हमें a पावर 4 चाहिए, यहाँ भी हमारे पास क्या आ रहा है a पावर 4, दोनों सेम आ रहे हैं, हमें इसके साथ a मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सारा टर्म जो होगा ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से तो जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है उससे वही आएगा। तो a पावर 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा a पावर 4, फिर प्लस a² मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो यहाँ से आएगा a², जो कि यहाँ पे इसमें मौजूद नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे साइड पे लिखूँगा। फिर 1 जब मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो यहाँ से आ जाएगा +1, माइनस करना है, नीचे वाली एक्सप्रेशन का साइन चेंज हो जाएगा, ये a पावर 4 के साथ कट जाएगा, ये +1 ये -1 के साथ कट जाएगा, हमारे पास रहेगा -a³ -a², और ये आ जाएगा a। अब अच्छा यहाँ पे देखें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ रहा है माइनस में आ रहा है, तो इसलिए हम इसको माइनस ख़त्म करने के लिए इसको डिवाइड कर लेंगे -1 से। ए भी तमाम में आ रहा है, लेकिन ए को हम इसलिए डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास दूसरी स्टेप में हमें फिर दोबारा से ए को मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसलिए हम यहाँ से ए को डिवाइड नहीं करें, हम सिर्फ किससे डिवाइड करें -1 से। तो ये रह जाएगा a³ + a² + a, ये माइनस माइनस से ख़त्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस a² माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा। अब अंदर हमारे पास आएगा a पावर 4 + a² + 1। देखिए यहाँ पे हमें साइन प्लस का चाहिए, यहाँ भी प्लस है तो प्लस को मल्टीप्लाई कर लें प्लस से, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी हमें कोफिशिएंट 1 चाहिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, a पावर 4 चाहिए, यहाँ पे a पावर 3 आ रहा है, तो एक a से मल्टीप्लाई कर लें, यानी इससे हमें एक a मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a पावर 4 बन जाएगा। आप देखें ये सारा टर्म जो होगा ये a से मल्टीप्लाई होगा, तो a³ जब a से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आ जाएगा a पावर 4,
फिर ए स्क्वायर जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आएगा ए क्यूब, इसको यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ। फिर अच्छा यहाँ से देखें ए पावर 3 जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आएगा ए पावर 4। फिर ए स्क्वायर जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए पावर 3 आएगा, जो इसमें मौजूद नहीं, तो इसको मैंने यहाँ पे साइड पे लिखा। फिर ए जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आएगा प्लस इंटू प्लस प्लस ए मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, साइन ये चेंज हो जाएंगे। ए पावर 4 के साथ कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए क्यूब प्लस 1। अब माइनस आ रहा है तो इसको डिवाइड कर लें, -1 से डिवाइड कर लें तो ये माइनस जो होगा ये ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से रह जाएगा ए क्यूब प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब अंदर हमारे पास आएगा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, ये वाली एक्सप्रेशन अब अंदर आ जाएगी। अब देखें यहाँ भी हमारे पास आ रहा है प्लस, यहाँ भी आ रहा है प्लस, तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई कर लें प्लस आ जाएगा। कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कर लें, पावर दोनों की सेम है तो इसलिए हमें पावर यानी वेरिएबल यानी ए मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। अब ए क्यूब माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1, ए क्यूब प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1, तो 1 को लास्ट में लिखेंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म इसमें ऊपर मौजूद नहीं है तो इसलिए हमने साइड पे इसको लिखा। ये ए क्यूब के साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। नीचे हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास बाहर आ जाएगी, ये एक्सप्रेशन हमारे पास अंदर आ जाएगी, ए क्यूब माइनस 1। हमें क्या चाहिए, ए क्यूब, यहाँ पे ए स्क्वायर है, साइन और कोफिशिएंट दोनों का सेम है तो इसलिए हमें यहाँ पे ए क्यूब बनाने के लिए इसके साथ एक ए को मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये सारे टर्म ए से मल्टीप्लाई होंगे तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए, ये बन जाएगा ए क्यूब, फिर ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय ए, तो ये 1a आ जाएगा। साइन इधर इसका भी साइन प्लस होगा, ये साइन चेंज हो जाएंगे तो ये ए क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए और ये -1 नीचे आ जाएगा। अब देखें तमाम में यानी फर्स्ट टर्म में माइनस आ रहा है तो इसको डिवाइड कर लें, डिवाइडिंग बाय -1, तो -1 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, माइनस माइनस से ख़त्म होगा, फिर माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा ए, माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 1। अब ये बाहर आ जाएगा, अंदर हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। लेकिन सेम टर्म में 1 से मल्टीप्लाई कर ले, ये साइन चेंज होंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो HCF हमारा आ जाएगा, HCF हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। ये हमारा इनका क्या आ गया, HCF आ गया। अब हमने इसका फाइंड करने LCM। अच्छा, तो LCM निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B। हमने L को फाइंड करना है ना, तो L को इधर छोड़ दें, H उस साइड पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब वैल्यू इसमें पुटिंग कर लें तो L इज़ इक्वल टू A क्या आ रहा है, फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास क्या था, A पावर 4 माइनस ए क्यूब माइनस ए प्लस 1 इंटू बी हमारे पास आ रहा है ए पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, डिवाइड में h की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। आप देखें इन ऊपर वाले दो एक्सप्रेशन में से हम एक एक्सप्रेशन को नीचे वाली एक्सप्रेशन से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हमें LCM मिलेगा। फिर इनका तो एक एक्सप्रेशन में ले रहा हूँ ए पावर 4 माइनस ए क्यूब माइनस ए प्लस 1 और इसको डिवाइड करने जा रहा हूँ
ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 से। देखें इसमें भी वही डिवीज़न हम करेंगे कि फर्स्ट टर्म को बराबर करेंगे तो साइन इधर देखें प्लस आ रहा है दोनों में, तो ऊपर हमने प्लस लेने, कोफिशिएंट दोनों का आ रहा है 1 तो 1 लिखेंगे। ए पावर 2 है, यहाँ पे हमें ए पावर 4 चाहिए ना, तो इसमें हमें ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करना होगा। तो ए स्क्वायर जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा ए पावर 4, फिर ए जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा ए क्यूब प्लस ए क्यूब, फिर 1 जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा ए स्क्वायर, जो कि इसमें नहीं है तो यहाँ पे मैं इसको साइड पे लिखूँगा। ये प्लस हो रहा है, माइनस करेंगे तो नीचे वाले एक्सप्रेशन का साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ए पावर 4 के साथ कैंसिल, -1 ए क्यूब -1 ए क्यूब, तो ये हो जाएगा -2 ए क्यूब प्लस, अच्छा ये साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस ए और +1 ये नीचे आ जाएंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे चाहिए -2 ए क्यूब, यहाँ पे हमारे पास प्लस आ रहे हैं तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, माइनस आ जाएगा। 2 चाहिए, यहाँ पे 1 है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा। ए क्यूब है, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो एक ए मल्टीप्लाई कर लें, ये ए क्यूब मिल जाएगा। अब ये सारी एक्सप्रेशन इस -2 ए से मल्टीप्लाई होगी, तो देखें यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2 ए, माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2 ए इंटू ए स्क्वायर, ए क्यूब माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2 ए इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 ए, तो हमें मिला -2 ए क्यूब -2 ए स्क्वायर -2 ये प्लस और ये भी प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। प्लस माइनस -2 ए स्क्वायर से 1 ए स्क्वायर निकाल लें, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस -2 ए से 1 ए निकाल लें प्लस ए और ये +1 नीचे आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे हमें प्लस ए स्क्वायर चाहिए, यहाँ भी हमारे पास क्या है प्लस ए स्क्वायर, तो पहले तो प्लस से मल्टीप्लाई कर लें, फिर देखें कोफिशिएंट हमें यहाँ भी 1 चाहिए, यहाँ भी 1 आ रहा है, 1 1 ज़ा 1, ए स्क्वायर सेम है ना, तो इस पर हमें ए मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम टर्म 1 से मल्टीप्लाई जो भी नंबर होते हैं उससे वही आ जाता है ना, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएंगे, एलसीएम हमारा आ जाएगा। आप देखें इस एक्सप्रेशन को इससे हमने डिवाइड किया तो इससे हमें मिला ए स्क्वायर -2 ए प्लस 1 और ये एक्सप्रेशन अपनी जगह पे आ जाएगा ए पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, तो ये इनका आंसर होगा। अच्छा पॉइंट नंबर 4 है 1 माइनस स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 5, और दूसरी एक्सप्रेशन जो है गिवन है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 5। ये दो एक्सप्रेशन हमें गिवन है, हमने इसका फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएम। तो इसको एक को मैंने नाम दे दिया, फर्स्ट एक्सप्रेशन को ए का नाम दे दिया, सेकेंड एक्सप्रेशन को मैंने किसका नाम दे दिया बी का, तो इसको अरेंज कर लिया एक्स पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और सेकेंड एक्सप्रेशन में -x पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसमें देखें हमने इससे फाइंड करना है डिवीजन मेथड से, तो एक एक्सप्रेशन को हमने अंदर लिखना है, दूसरी को हमने बाहर लिखना है। तो यहाँ पे देखें तो दोनों एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो है बराबर है 5 है, इसलिए हम किसी भी एक एक्सप्रेशन को अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं अंदर लिख रहा हूँ एक्स पावर 5 माइनस एक्स पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और बाहर जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगी एक्स पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे देखें तो हमें जो साइन चाहिए वो माइनस है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म का साइन क्या है प्लस, तो प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे किससे कि माइनस आ जाए, तो वो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे माइनस से।
प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, कोफिशिएंट देखें तो यहाँ पे 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 1। अब पावर देखें तो x पावर 5 x पावर 5 दोनों सेम है, तो इसलिए हमें इसके साथ किसी x को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। अब ये सारी एक्सप्रेशन इस -1 से क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ से देखें ये आ जाएगा x पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो माइनस प्लस माइनस 1 इंटू एक्स पावर 5 माइनस माइनस प्लस एक्स पावर 4 माइनस माइनस प्लस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1, तो यहाँ से हमें मिला माइनस एक्स पावर 5 फिर प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1। अब माइनस करेंगे, इनका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 5 के साथ कट जाएगा, माइनस एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 4 ये हो जाएगा माइनस 2 एक्स पावर 4, ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2। अब देखें फर्स्ट टर्म माइनस में आ रहा है और 2 तमाम में मौजूद है, तो इसलिए इसको मैं डिवाइड कर लूँगा, डिवाइडिंग बाय -2। -2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये -2 के साथ ख़त्म हो जाएगा, या रह जाएगा x पावर 4 प्लस माइनस माइनस ये रह जाएगा x प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2। अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास बाहर आ जाएगी, अंदर आ जाएगी x पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमें चाहिए x पावर 5, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है x पावर 4, तो यहाँ पे एक x हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x पावर 5, तो यहाँ से मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा x, तो x पावर 4 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा x पावर 5, फिर माइनस x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर -1 जब मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो ये आ जाएगा -1x, क्योंकि यहाँ पे x वाला टर्म नहीं है इसलिए इसको मैंने साइड पे लिखा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर ये प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स पावर 4 प्लस एक्स और प्लस 1 ये नीचे आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, पहला टर्म माइनस में आ रहा है ना, तो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइडिंग बाय -1, -1 से डिवाइड होगा तो ये रह जाएगा x पावर 4, ये रह जाएगा x पावर 4, ये माइनस ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस x और -1 प्लस माइनस माइनस से ये भी -1 आ जाएगा। अब अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा x पावर 4 माइनस x माइनस 1। देखें दोनों सेम टर्म है, जब सेम टर्म होंगे तो हम सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये x पावर 4 आ जाएगा, ये -x और -1 साइन चेंज होंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो लास्ट में हमारे पास जो डिवाइज़र रह गया वही इनका हमारा क्या होता है, इनका HCF होता है, तो लास्ट में डिवाइज़र क्या रहेगा x पावर 4 माइनस x माइनस 1, तो ये इनका HCF आ गया। अभी हमें इसका फाइंड करना है LCM। अच्छा HCF फाइंड हो गया, HCF हमारे पास क्या है x पावर 4 माइनस x माइनस 1। अब हमने क्या फाइंड करना है LCM। LCM के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B डिवाइड बाय H। तो L हमने फाइंड करने, A हमारे पास ये फर्स्ट एक्सप्रेशन था x पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू बी हमारे पास सेकेंड एक्सप्रेशन थी माइनस एक्स पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 1। इसको हम डिवाइड करेंगे x पावर 4 माइनस x माइनस 1 से। यहाँ से हम क्या करते हैं कि कोई एक एक्सप्रेशन x पावर 4 माइनस x माइनस 1 से किसी एक एक्सप्रेशन को हम लेंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे x पावर 4 माइनस x माइनस 1 से। यहाँ से मैं एक्सप्रेशन ले रहा हूँ x पावर 5 माइनस x पावर 4, ये x स्क्वायर आ रहा है, माइनस x स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे देखें हमें x पावर 5 चाहिए, यहाँ पे x पावर 4 है, तो इसके साथ हमें एक x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x पावर 5, यानी x पावर 4 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा x पावर 5। फिर माइनस x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। फिर माइनस प्लस माइनस 1x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आएगा माइनस 1x। अब x वाला टर्म ऊपर नहीं तो इसलिए इसको मैंने साइड पे लिखा, नीचे वाले एक्सप्रेशन का साइन चेंज होगा तो ये x पावर 5 के साथ कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस x पावर 4, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये आ जाएगा प्लस x और प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आ रहा है माइनस, यहाँ पे साइन है प्लस, तो प्लस को किस से मल्टीप्लाई करने से माइनस आता है, तो ये माइनस, ये माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट हमें 1 चाहिए, यहाँ भी कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा। पावर दोनों में सेम है तो इसलिए हमें x मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये सारे टर्म इस 1 से मल्टीप्लाई हुए, प्लस माइनस माइनस x पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ जाएगा x पावर 4 माइनस माइनस प्लस x 1 ज़ा x और माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, ये कैंसिल हो जाएंगे तो एलसीएम हमारा बराबर हो जाएगा। देखें इस एक्सप्रेशन को हमने इससे डिवाइड किया तो यहाँ से हमें मिला x माइनस 1 और ये दूसरी एक्सप्रेशन माइनस x पावर 5 माइनस x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये इसका आ जाएगा आंसर।